एक तालाब था। उस तालाब में दो बड़ी मछलियां सहस्त्रबुद्धि और सतबुद्धि रहती थीं। उनका एक दोस्त मेंढक था जिसका नाम एक बुद्धि था। वो अक्सर उस तालाब के किनारे बहुत समय बिताया करते थे। एक बार एक शाम तालाब के किनारे जब वे मज़े कर रहे थे, तभी उन्होंने मछुआरों को अपनी ओर आते देखा। मछुआरों के पास उनका जाल और टोकरी थी जिनमें मछलियां भरी हुई थीं। उस तालाब से गुजरते समय मछुआरों ने देखा कि तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। वे एक दूसरे से बोले, क्यों न हम कल सुबह यहां आकर मछलियां पकड़े? ये तालाब बहुत गहरा नहीं है और बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ है। मेंढक ये सब सुनकर उदास हो गया था और बोले, प्यारी मछलियों, अब हमें कुछ योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ जाना है या छिपना है, वरना ये हमें कल पकड़ लेंगे। मछलियों ने ज्यादा परवाह न करते हुए कहा, हे मित्र, मछुआरों की इस वार्ता से चिंतित न हो, वे नहीं आएंगे। फिर भी अगर वो आए तो मुझे इस तालाब में बहुत ही गहरे पानी में स्थित एक सुरक्षित जगह पता है, हम वह छुप सकते हैं। इस पर दूसरी मछली भी बोली, मैं कुछ मछुआरों की वजह से अपने पूर्वजों के घर को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी गहरे पानी में सुरक्षित स्थान पर अपने आप को और अपने परिवार को भी बचा लूंगी। लेकिन मेंढक को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है, आप यही रुकिए, लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर तुरंत ही किसी दूसरे तालाब को चला जाता हूं। योजना अनुसार अगली सुबह मछुआरे तालाब में आए और जाल डाल कई मछलियों, मेढक और केकड़ों को पकड़ लिया। अपने को चालक समझ रही सहस्त्रबुद्धि और सतबुद्धि ने बचने के लिए कड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई तरकीब काम नहीं आई। जब मछुआरों ने अपने जाल को तालाब के किनारे पर लिया तो वे पहले ही मर चुकी थीं। होशियार मेंढक एक बुद्धि ने पहले से ही छुपने के लिए एक अन्य तालाब ढूंढ लिया। अपने दोस्तों के लिए चिंतित होने के कारण वह सतह पर आया और मछुआरों को अपने दोस्तों को साथ जाते देख वह काफी उदास हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, वे बहुत प्रतिभाशाली थे लेकिन खतरे को भांप नहीं सके। कहानी से शिक्षा, खतरे को उसके पहले संकेत पर भांप ले और जिम्मेदारी के साथ अपने आप को बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।